हाय, मेरा नाम है अक्षय। आज हम बात करने वाले हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का आपके पास्ट लाइफ से बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। तो आज हम जानेंगे कि किस किस प्लैनेट का क्या क्या आपके पास्ट लाइफ से गहरा कनेक्शन है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके पास्ट लाइफ के अधूरे काम डिनोट करता है। कहीं ना कहीं आपने वह काम पूरे नहीं किए हैं, इस वजह से आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट मिला है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट पास्ट लाइफ कर्मा डिनोट करता है। अगर आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट फर्स्ट हाउस में है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको, तो वह पास्ट लाइफ में 12th हाउस में होगा। मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन से 12th हाउस उसकी प्रीवियस पास्ट लाइफ की पोजीशन होती है। कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपने पिछले हाउस के भी रिजल्ट देता है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि पिछले हाउस के कितने परसेंट रिजल्ट देता है, तो मैं कह सकता हूँ कि वह कहीं ना कहीं 50% रिजल्ट दे ही देता है पिछले हाउस के। कभी कभी बहुत सारे केस में 50% से ज़्यादा भी रिजल्ट मिल जाता है। अगर कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं वह 12th हाउस के 50% रिजल्ट देगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सन और मून यह प्लैनेट रेट्रो नहीं होते हैं। किसी भी चार्ट में आप इनको रेट्रो नहीं देखोगे। राहु और केतु हर चार्ट में रेट्रो होते हैं और वह अपने से सेवंथ पोजीशन पे होते हैं। कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि राहु और केतु एक दूसरे से एंटी प्लैनेट है। रेट्रो प्लैनेट होना या ना होना आपके चार्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। रेट्रो प्लैनेट के अपने स्ट्रगल रहते हैं, उनके अपने तरीके रहते हैं। उनको समझना इतना आसान काम नहीं है और उनको सॉल्व करना और उनकी रेमेडीज निकालना भी इतना आसान काम नहीं रहता है। अगर आपका जुपिटर रेट्रो नहीं है और वह फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो वह अपने ट्रायन को मतलब 159 को ब्लेस करेगा और 3-7 पोजीशन को और अपने से 7 पोजीशन को भी ब्लेस करेगा। अगर वह रेट्रो होता तो अपने से 3rd और 7th और 11th पोजीशन को वह ब्लेस नहीं करता, ओनली अपने ट्रायन को ही ब्लेस करता है। जैसा कि मैंने कहा था कि रेट्रो नहीं होना और होना यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है, स्पेशली जुपिटर के केस में। क्योंकि जब BNN हम पढ़ते हैं तो जुपिटर को ही मेन प्लैनेट माना जाता है और वही पूरे चार्ट को ब्लेस करता है। रेट्रो प्लैनेट आपके चार्ट में कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा डिनोट करते हैं। अगर किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड है फॉर एग्जांपल, तो उसने अपने गुरु के साथ कोई ना कोई बुरा कृत्य किया होगा या कोई अधूरा काम छोड़ के आया होगा जुपिटर के रिलेटेड। आपके चार्ट में सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं यह सैटर्न रिलेटेड पेंडिंग कर्मा बताता है। जिसका सैटर्न रेट्रोग्रेड रहता है उसको अपने काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसको अपने काम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी रहता है। अगर उसी सैटर्न को जुपिटर का ब्लेसिंग मिलता है, तो कहीं ना कहीं यह रेट्रोग्रेशन कैंसल हो जाता है। मतलब उसको रेट्रोग्रेशन के असर इस जन्म में नहीं मिलेंगे। उसको हमेशा 40% लेस पे किया जाएगा उसके काम के लिए। उसको सैलरी 40% लेस मिलेगी। उसका कोई भी काम इजीली नहीं होगा, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका एक ही उपाय है, मन में सेवा भाव रखो और लोगों की सेवा करो और अपने नीचे वाले एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करो। अगर किसी चार्ट में मार्स अगर रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं मार्स छोटा भाई होता है, तो उसके छोटे भाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा रह गए होंगे पिछले लाइफ के। मार्स अगर देखा जाए तो पहला मेल चाइल्ड भी होता है।
उसके रिलेटेड भी उसके पेंडिंग कर्मा बाकी हो सकते हैं। यह तो डिटेल रीडिंग से पता चलेगा कि एक्चुअली किसके पेंडिंग कर्मा रह गए हैं। अगर उसका मार्स रेट्रोग्रेड है तो मार्स मतलब बॉडी भी होता है, तो उसके बॉडी में प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और वह कहीं ना कहीं इजीली सॉल्व नहीं होंगे। मार्स की एक रेमेडी होती है फिजिकल एक्टिविटी। उसको अपनी फिजिकल एक्टिविटी सही रखनी पड़ेगी। वह जिम जा सकता है, स्विमिंग कर सकता है। अगर स्पेशली मार्स मून के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको स्विमिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर सैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है तो वह जिम जा सकता है। अगर आपका वीनस रेट्रोग्रेड है तो कहीं ना कहीं आपके पेंडिंग कर्मा रिलेटेड है वीनस के तरफ। तो आपके पिछले जन्म में वाइफ से कुछ लेना देना रह गया होगा, इस वजह से आपको वीनस रेट्रोग्रेड मिला है। इस जन्म में आपकी वाइफ आपसे बहुत ज़्यादा सेवा करवाएगी, या फिर अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो आपको वह धोखा देके भाग भी सकती है। अगर आपके चार्ट में मरकुरी रेट्रोग्रेड है तो कहीं ना कहीं यह मरकुरी रिलेटेड पेंडिंग कर्मा दिखाता है। मरकुरी फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, छोटी बहन होती है, उन रिलेटेड आपके पेंडिंग कर्मा रह गए होंगे। किसी भी रेट्रोग्रेड मरकुरी वाले का एजुकेशन उसको काम में नहीं आता है, भले ही वो एजुकेशन में एकेडमिक्स में कितना ही अच्छा हो, उसके प्रोफेशन में उसका एजुकेशन उतना काम नहीं आता है और वह बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जो प्रोग्रेशन जो होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट का, वह बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन से काउंट ना करते हुए प्रीवियस पोजीशन से काउंट किया जाता है। मैं जिस भी प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ, उन प्लैनेट को अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं उसका रेट्रोग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उसका प्लैनेट नॉर्मल बिहेव करने लगेगा अकॉर्डिंग टू BNN। सबसे ज़्यादा बुरा जुपिटर का रेट्रोग्रेशन होता है, क्योंकि जुपिटर सभी प्लैनेट के रेट्रोग्रेशन कैंसिल करने की एबिलिटी रखता है। और अगर जुपिटर ही रेट्रोग्रेट हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो सकता है उस जातक का। उसके जुपिटर रिलेटेड जो भी कारक तत्व है उसमें बहुत ही ज़्यादा इशू आ सकता है। BNN में तो स्वयं जातक जुपिटर माना जाता है, भले ही वो मेल हो या फीमेल। आपका इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। हम 10 चार्ट फ्री में रीड करने वाले हैं। जो पहले 10 जातक हमारे पास आएंगे उनका चार्ट फ्री में रीड किया जाएगा। आप ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ सकते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।